गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ के जो है सो प्रोबेबिलिटी जो एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी चैप्टर वो लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बल्लभगढ़ की एक बच्ची अनुष्का अत्री के डिमांड पे आज ये प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, यह आज का प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड है ना, उनका प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है ये अनुष्का अत्री जो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जो जिन्होंने मुझे कॉल किया था कि मैं उन्हें ये प्रोबेबिलिटी जो है सो पढ़ा दूँ, तो यह उनके ही डिमांड पे आप सबों के लिए क्लास नाइन्थ के आप सभी बच्चों के लिए मैथ का ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है ना, प्रोबेबिलिटी चीज क्या है। बेसिकली आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की मतलब है कि जिसकी जो है ना कोई श्योरिटी नहीं हो। हम जिन चीज के बारे में ना सिर्फ एक जो है सो अंदाज लगाते हैं, हम एक ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसी होने या ना होने की इस तरह की जो संभावनाएं वाली जो चीजें होती हैं ना, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज अभी हम किसी दिन कहते हैं कि अरे आज देखो ना सूर्य भगवान की उतनी तेज नहीं है, वो जो है सो बादल भी जो है सो घिरे हुए हैं आसमान में, तो शायद आज बारिश हो सकती है। हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि बारिश होगी। हमने क्या किया कि अंदाजा लगाया कि आज बारिश हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हम आए दिन ये अंदाजा भी लगाते हैं कि हो सकता है कि आज मेरे वो रिश्तेदार घर आ सकते हैं, आज मेरे मामा आ सकते हैं, आज मेरे चाचा आ सकते हैं, आज मेरे बाबा आ सकते हैं, दादी आ सकती है। इस तरह की संभावनाएं जो होती है ना कि हो सकता है, ऐसी जो संभावनाएं जो हम व्यक्त करते हैं या हम सोचते हैं, उसी संभावनाओं के बारे में जो स्टडी है ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी। क्या मतलब हुआ कि अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट। इवेंट का क्या मतलब होता है कि जो चीजें होती है, जैसे इवेंट, बारिश होगी या इवेंट है, मामा जी आएंगे या इवेंट है, तो उसी तरह क्या हुआ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट्स। इवेंट्स कहते हैं कि जो भी चीजें होती है ना उन्हें हम इवेंट्स कहते हैं। तो यह जो अनसर्टेनिटी होती है ना, अनसर्टेनिटी जो होती है किसी भी चीज की, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि अनसर्टेनिटी की, किसी भी चीज की कोई सर्टेनिटी जब ना होती है ना, उसी को कहते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? अब देखिए कि हम कैसे इन चीजों के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कि मान लीजिए कि मेरे पास कॉइन है, एक कॉइन है, उस कॉइन को हम टॉस करते हैं। आई बात समझ में? तो अगर हम उस कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे क्या संभावना है कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर हम एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी संभावना क्या है, हेड आने की या टेल आने की। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आई बात समझ में? तो कॉइन में जो है हिस्से कितने होते हैं, दो हिस्से होते हैं, हेड और टेल होते हैं। तो टोटल कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। तो हम दो बार उसको जो है सो टॉस कर सकते हैं। तो हम दो बार अगर टॉस करेंगे ना, तो उस दो बार टॉस करने में हेड के आने की क्या संभावना है, एक संभावना है सॉरी कि दो बार में से कोई एक बार हेड आएगा। बट हम दो बार टोटल जो है सो उसको टॉस करेंगे तो उन दो में से कोई एक बार हेड आएगा। आई बात समझ में? उसी तरह जो डाइस होता है, जो हम लूडो जो खेलते हैं ना, लूडो, उसमें डाइस होता है ना, डाइस, हम उस डाइस को रोल करते हैं खेल के टाइम पे, तो उसमें टोटल 6 डिजिट होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब हम गेम खेलते हैं लूडो, आई बात समझ में, जब हम लूडो खेलते हैं तो हम आपसे कहें कि दो के आने की क्या संभावना है,
तो एक संभावना है हम 6 टाइम्स जो है सो उसको चल सकते हैं। 6 टाइम्स चलेंगे तो एक बार हो सकता है 1 आए, एक बार 2 आए, एक बार 3 आए, एक बार 4 आए, एक बार 5 आए, एक बार 6 आए, यानी अलग अलग नंबर जो है सो आ सकता है टोटल 6 टाइम्स में। तो टोटल जो है मतलब हम कितनी बार उस डाइस को रोल करेंगे, 6 डिजिट है उसमें, टोटल 6 बार हम उसको 6 बार हम कर सकते हैं उसको, टोटल हर 6 डिजिट को लाने की संभावना देखने के लिए, है कि नहीं। और कोई भी एक नंबर के आने की संभावना क्या है कि 1 है एक बार आ सकता है, 5 है वह एक बार तो आ ही सकता है ना, कम से कम एक बार तो 5 आएगा। हम अगर 6 बार डाइस को रोल करेंगे तो एक संभावना तो हो सकती है कि एक बार 5 आएगा। और टोटल कितनी बार हम डाइस को रोल करेंगे, 6 टाइम्स डाइस को रोल करेंगे ना। डाइस को हम कितने बार रोल करेंगे, टोटल 6 डिजिट्स है तो हम 6 टाइम्स उसको रोल करेंगे, और कम से कम एक बार संभावना हो सकती है कि 5 आएगा, है कि नहीं, एक बार। तो देखिए कि टोटल उसमें टोटल जो है हम कितनी बार डाइस को रोल करेंगे, 6 टाइम्स रोल करेंगे। उन 6 टाइम्स रोल करने में जो हमारा नंबर 5 है, नंबर 5 के आने की जो संभावना है वो कितनी होगी, 1 होगी, एक बार आ सकता है, ठीक है। तो टोटल जो डिजिट है, टोटल जो आउटकम है, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 6 है। और हमारे फेवरेबल आउटकम्स, हम फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि एक बार 5 आए, तो एक बार 5 आए यानी 5 के आने का फेवरेबल कंडीशन क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम कैसे बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी जो भी चीज की होती है ना कि इसके आने की संभावना क्या है, तो हम उसको जो लिखते हैं, हम कैसे राइट करते हैं, उसको लिखते हैं P से, ऐसा P फॉर प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी, और U ऐसा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में E लिखते हैं, E फॉर इवेंट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। PE का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जो इवेंट है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी इवेंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि नंबर 5 के आने की क्या संभावना है। तो नंबर 5 कोई एक बार आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, PE इक्वल टू 1 अपॉन टोटल कितनी बार हम डाइस को रोल किए, 6 टाइम्स, तो 1 अपॉन 6, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है कि इस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वह फॉर्मूला क्या होता है, वह फॉर्मूला लिखा जाता है ऐसे, PE की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये इक्वल टू होता है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स मतलब हमें जो चाहिए ना उसके आने की कितनी संभावना है। जैसे हमें यहाँ पे नंबर 5 चाहिए था तो उसके आने की कम से कम एक संभावना है ना, तो इसी को कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स, कि हमें जो चाहिए ना उसके आने की कितनी संभावनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम मतलब हम कितनी बार डाइस को रोल किए कर सकते हैं, 6 टाइम्स, तो 6 हो जाएगा नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स में, और 5 के आने की कितनी संभावना है, 1, तो ऊपर हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला है कि PE क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, इसको लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला वाइज आप ऐसे लिख सकते हो कि PE लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या N, आप फेवरेबल आउटकम्स है ना, तो आप इसको याद रखने के लिए NF लिख लो, कि NF लिख लो, है ना, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो पॉसिबल आउटकम्स के लिए आप NP लिख लो, ठीक है, ऐसा लिख लो। याद रखने के लिए आप ऐसा कर लो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। वैसे फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो होता है
यह प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के ऊपर आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, किसी भी चीज का आपको पूछे कि इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर में लिखो और उसको डिवाइड कर दो जो है सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है उससे आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को। जैसे कि हमने यहां पे किया कि डाइस को हम 6 टाइम्स रोल कर सकते हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया डिनोमिनेटर में, और 5 के आने की एक संभावना है तो हमने 1 लिख दिया ऊपर में। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इसके जो है सो फॉर्मूलाज को समझ सकते हो कि कैसे होगा। तो यह जो है सो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज क्या होती है, एक प्रोबेबिलिटी में एक और बात है क्या होती है, एक होती है कि किसी भी चीज के होने की संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना और किसी भी चीज के न होने की संभावना। आई बात समझ में? तो किसी भी चीज के न होने की संभावना को ना कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। न होने की संभावना को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे देखिए कि हम अगर डाइस को रोल किए, डाइस को अगर हम रोल किए, तो डाइस को अगर रोल करोगे आप, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा ना, वो आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकता है, क्या क्या नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 है। आई बात समझ में? अब हम अगर आपसे कहें कि इवन नंबर के आने की क्या संभावना है, किस नंबर की? इवन नंबर के। तो आप इसमें देखिए इवन नंबर कौन कौन सा है। इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? NE क्या लिखेंगे, यानी इवन नंबर के आने की संभावना क्या है? 2 4 और 6 है। यही ना इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर यह आपको निकालने कहे तो क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? इवन नंबर, कितने इवन नंबर है? 3 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो 3/6 हो गया। ये अब 3 के टेबल से यह कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या आ गया? 1/2। ये 1/2 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया कि पॉसिबल इवेंट जो है, कितनी जो पॉसिबिलिटी है इवन नंबर के आने की, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यह जो है यह पॉसिबिलिटी है इवन नंबर के आने की, है ना। तो इसको हमने क्या कहा कि यह इवेंट है आने की, इवन नंबर आने की, ठीक है। अब इवन नंबर न आने की क्या संभावना है, कौन कौन सा है? इवन नंबर न आने का संभावना क्या है? 1 है ना, 3 है, 5 है। ये 1 3 5 इवन नंबर के न आने की संभावना है। ये ऑड नंबर है। आई बात समझ में? तो इवन नंबर के आने की संभावना को अगर हम लोग सपोज मान लीजिए कि ए से डिनोट करें, ए से, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के न होने की, यानी जिसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वह होगा 135। तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए डैश से शो करते हैं, ए डैश से, ए डैश मतलब कि उस इवेंट के न होने की संभावना, ये होने की संभावना ए और न होने की संभावना ए डैश, ठीक है। कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना अगर ए है और इवेंट न होने की संभावना ए डैश है, तो उस ए डैश को कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट करते हैं, ठीक है। और इनका जो सम होता है ना, ए और ए डैश, यह जो ए और ए डैश का जो सम होगा, ए और ए डैश का जो सम होगा, ए प्लस ए डैश जो होगा ना, ये इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1 होता है। ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1, यानी किसी भी इवेंट के होने की और न होने की जो संभावनाएं होती है ना, उनको अगर हम ऐड कर दें, सम उनका निकालें, तो वह सम 1 होता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए कि अब एक चीज और है कि अगर हम कहें कि डाइस रोल हो, डाइस को हम रोल करें और नंबर 8 के आने की कितनी संभावना है। अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो नंबर 8 के आने की क्या संभावना है, तो आप क्या बोलोगे
कि नंबर 8 तो डाइस में लिखा ही नहीं होता है, तो नंबर 8 के आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। होगी कि नहीं? 0 होगी, 0 और 0 होगी। तो 0 का मतलब क्या है? यह इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है यह? इम्पॉसिबल इवेंट। कि इम्पॉसिबल इवेंट है मतलब यह इवेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डाइस के रोल में 8 आएगा ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। की यह हो ही नहीं सकता है, 0 आया तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आई बात हमारी? अब देखिए, तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह दो ही नंबर के बीच में रहता है। कौन कौन सा? एक रहा यह 0 और एक रहा यह 1। कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ना 1 से अधिक नहीं हो सकती है। किससे अधिक नहीं हो सकती है? 1 से अधिक नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वह 0 और 1 के बीच में रहता है। किसी भी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वह 1 से अधिक हो ही नहीं सकती है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं हो सकता। उसका जो वैल्यू निकालोगे आप 1 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। प्रोबेबिलिटी जो है क्या करता है? 0 और 1 के बीच में लाई करता है। आप इसको कैसे शो कर सकते हो? आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। कैसे? वो देखो, आप कैसे शो कर सकते हो? इस चीज को आप शो कर सकते हो ऐसे कि 1 p, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो प्रोबेबिलिटी है वह किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है। यानी अभी जैसे 0 आया ना कि इम्पॉसिबल इवेंट, तो 0 आया तो 0 या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और 1 से क्या होगा? छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगा? 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो इसी वैल्यू के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी जो है वह या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 के इक्वल या 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। आई बात समझ में? तो ये जो है सो बेसिक जो थिंग है, बेसिक जो थियोरेटिकल पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी का क्लास 9 सीबीएसई के लिए की प्रोबेबिलिटी का वो यही इतना ही है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से तो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। मैं एक दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा के बता देता हूं। आपके सीबीएसई बोर्ड की ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, उस एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का मैं एक या दो सवाल क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, तो आपको जो है सो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और फिर जो है सो आपको इसके बारे में और अधिक जो है सो इसके ऊपर और आपका कमांड जो है सो आपका जो है सो पकड़ जो है सो इसके ऊपर मजबूत हो जाएगा अगर आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। बेसिक जो चीजें है ना वो बेसिक चीजें जो है वो मैंने आपको समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अभी एक दो प्रॉब्लम आपको बता देता हूं एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी फॉर क्लास 9। देखिए ये एक्सरसाइज 15.1 है। एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी बुक का प्रोबेबिलिटी का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन ए क्रिकेट मैच, क्या इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन hits a boundary 6 times out of 30 balls. She plays, कह रहा है क्या कि इन ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच है, इन ए क्रिकेट मैच, इन ए क्रिकेट मैच, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन hits a boundary 6 times। ठीक है,
वह क्या करती है, बाउंड्री हीट करती है 6 टाइम्स। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। हाँ, आउट ऑफ 30 बॉल्स ही प्लेस, आउट ऑफ 30 बॉल्स, आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेस। ठीक है, ओके। वह बैट्समैन जो है उसने क्या किया, उसने 30 बॉल खेला। वो 30 बॉल जैसे उसने फेस किया, 30 बॉल खेला। उस 30 बॉल में से 6 बॉल उसने 6 टाइम्स जो है ना बाउंड्री लगाई, या तो 4 या 6 जो भी हो, बाउंड्री लगाया। 30 बॉल में से 6 बॉल में उसने क्या किया, बाउंड्री लगाया। ठीक है, तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। है क्या कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। आई बात समझ में? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि आप उस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसके बाउंड्री ना हिट करने की, कि वह जो बैट्समैन जो खेल रही है ना, उसने 6 टाइम्स तो बाउंड्री हिट किया। तो आप ये बताइए कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बाउंड्री ना हिट करने की, क्या प्रोबेबिलिटी है, यह पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यह पूछने के लिए आपको हम क्या बताएं कि आपको 2 चीज पता लगाना होगा। एक ये कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए यहां पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि कितने बॉल में उसने बाउंड्री नहीं लगाई। ठीक है, आई बात समझ में? और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या 30 बॉल, वह बॉल कितना खेलती है, कितना बॉल वह प्ले करती है, कितना बॉल वह फेस करती है, 30 बॉल। तो देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 30 बॉल है, 30 बॉल खेलती है वह, 30 बॉल है ना, तो 30 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। 30 बॉल खेलती है तो 30 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इन 30 बॉल में से वह 6 बॉल पे बाउंड्री जो है सो हिट करती है। ठीक है, तो 30 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 30 में से 6 को हम हटा दें, तो कितने बॉल बच गए? 24 बॉल बच गए। 30 में से 6 बॉल में तो उसने बाउंड्री हिट किया है, तो 24 बॉल ही ना बचे। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे? 30 में से 6 को माइनस कर दिया तो 24 हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स हो गए। फेवरेबल आउटकम्स यानी हमें क्या निकालना है कि शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि वह बाउंड्री हिट नहीं करती है। तो बाउंड्री हिट नहीं करती है, वो कितने बॉल उसने खेले जब उसने बाउंड्री हिट नहीं किए? 24 बॉल्स, क्योंकि 6 बॉल में तो उसने बाउंड्री हिट किया, ऐसा बता रहा है क्वेश्चन में। तो 6 बॉल में बाउंड्री हिट किया और टोटल 30 बॉल खेला, तो 24 बॉल्स में उसने बाउंड्री नहीं हिट किया। तो हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हमारा? ये 24 हो गया। आई बात समझ में? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, कि उसके क्या प्रोबेबिलिटी है कि बाउंड्री हिट नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, अभी आपको बताया मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होता है हमारा? टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 24 बॉल्स है, तो 24 और जो है सो टोटल फेवरेबल 24 हो गया, और टोटल पॉसिबल कितना है? 30 बॉल है, तो 24/30 हो गया। ठीक है, अब देखो यह सिंप्लीफाई हो सकता है 24/30 कैसे? 6 से हो सकता है, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 होगा। तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये 6 4 जा 24 हो जाएगा और यह 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4/5। यह 4/5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा इस चीज का। किस चीज का? कि प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कि उसने बाउंड्री हिट नहीं की, क्या आ गया हमारा? 4/5। 4/5 हमारा इसका
आंसर आ गया कि उसकी जो है प्रोबेबिलिटी बाउंड्री हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5 है। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर समझ में आ गए कि जो मैंने आपको जो थियोरिटिकल पार्ट बताया, जो कंसेप्ट बताया, वो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो प्रोबेबिलिटी जो है ना आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ये एनसीईआरटी के ही जो है सो प्रॉब्लम मैंने लिए थे, एनसीईआरटी बुक के, है ना, जो सीबीएसई बोर्ड बेस्ड है, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी का ही चलता है, तो हम एनसीईआरटी के ही बुक से ही आपको बता दिए। तो आप इनके जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ दिक्कतें हैं, तो नीचे लिखे कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है सो मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके जो है सो प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरी ये मेरे द्वारा दिए गए ये सारे जो है सो टिप्स आपको समझ में आ गया, जो लेक्चर मैंने दिया, जो आपको बताया, वो अगर समझ में आ गया तो नीचे जो है सो दिए लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करें, और जो है सो मुझे प्रोत्साहित करें, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूं और अच्छे तरीके से कुछ बता सकूं। ठीक है, तो ये जो है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की जो अनुष्का अत्री हैं, अनुष्का अत्री के लिए था, उनके कहने पर ही जो है सो मैंने ये लेक्चर दिया। तो अनुष्का आपको समझ में आया कि नहीं, आप हमें बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं वो आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लिए, क्लास 9 के प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लिए इतना ही। सो चलिए, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय।